तो जब हम इसकी एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री इसलिए करा रहा हूं जिससे आप समझ सकें कि हम क्यों डालते हैं। तो एंट्री पास करेंगे तो लोकेश जैसे मैं आपको बता ही रहा था और निहाल दोनों डेबिट होंगे, मंसूर क्रेडिट होगा। 30,600 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना है, 5:2 की रेशियो में होना है, पॉइंट में जाना था, वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 8,743 रुपए निहाल पे करेगा और या निहाल का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और लोकेश का जो होगा वो 21,857 से होगा। तो बस अब इस अमाउंट को हमें कहाँ शो करना है, अपने कैपिटल अकाउंट पे शो करना है। तो देखिए दो जो पार्टनर डेबिटेड है उनकी तो डेबिट साइड में आएगा, किस नाम से, जो क्रेडिटेड पार्टनर है मतलब कि मंसूर। तो आप मंसूर कैपिटल अकाउंट को यहां लिखेंगे और दो जो अमाउंट हैं 21,857 लोकेश के अकाउंट में और 8,743 निहाल के अकाउंट में। अब जो क्रेडिट में है वो मंसूर है, तो हम मंसूर के अकाउंट में दो अमाउंट लिखेंगे, एक लिखेंगे लोकेश कैपिटल अकाउंट से आ रहा है जो, और एक लिखेंगे जो निहाल के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। दोनों अमाउंट मंसूर के अकाउंट में ही आएंगे। और इस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। पहली ट्रांजैक्शन हुई हमारी। अब मैं इस इतने पोर्शन को मिटा देता हूं क्योंकि जितने भी हमें वर्किंग नोट करना है वो यही करना है। तो स्पेस को यूज करने के लिए हम इसको हटा देते हैं। अभी बी एंट्री पर चलते हैं। बी एंट्री हमें कहती है कि देयर वाज ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 12,000 एंड इन्वेस्टमेंट वर ब्रॉट डाउन टू 30,000। तो दो एंट्री इसके अंदर है। एक कंपनसेशन है वर्कमैन को देने के लिए। आप देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहीं नहीं दिया हुआ, तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा। लायबिलिटीज है और एक ऐसी लायबिलिटी है जो अभी 0 पर है और आपको उसको कहां लेके जाना है, 12,000 पर। ठीक है, तो लायबिलिटी जब भी कभी इंक्रीज होगी तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी। तो आप यहां क्या लिख देंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितने अमाउंट का दिया हुआ है, 12,000। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो उसको समझना पड़ेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट हमारी गिवन है 80 की और कहा गया कि अब वो इन्वेस्टमेंट कितने की हो जाएगी, 30 की। तो ऑब्वियसली है, आप दोनों फिगर को देखो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 80 है, बोला गया कि ये डाउन होकर कितनी रह जाएगी, 30। ठीक है, तो डाउन कितना जा रहा है ये देखें हम, तो हमें पता चलता है कि 50 जा रहा है और मेरे पास फ्लक्चुएशन फंड कितने का है, 20। तो एज यूजुअल आपने सीखा है कि कैसे करना होता है। हम जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है पहले सबसे पहले इसको यूज करेंगे इस डाउन वाले पोर्शन को कवर करने के लिए, मतलब कि 50,000 को कवर करने के लिए। तो मेरी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिटेड, जितने का गिवन है 20। अब मैं जगह छोड़ रहा हूं, ठीक है, ठीक है, और 2 में लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट जितनी डाउन जा रही है। रीजन बताऊंगा क्यों छोड़ा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट को कम करना है तो क्रेडिट करनी पड़ेगी। कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, 50,000। ठीक है, अब देखो अब यहाँ 50 है यहाँ 20 है तो कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मुझे अभी भी कितने रुपए और चाहिए कवर करने के लिए, 30। वो कहां से लिए जाएंगे, वो हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट से लिए जाएंगे। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से कितना पैसा लेंगे, 30। तो ऑब्वियसली है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट क्लोज नहीं रिकॉर्ड करना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो ये भी एक तरीके से अभी शो नहीं करना। क्या शो करना है, सिर्फ रीवैल्यूएशन। कितना, 30। किसके नाम से क्या डाउन गया, जो क्रेडिट साइड में लिखा है वो यहां पर लिखेंगे हम, क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो हम यहां क्या लिख देंगे,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस तरीके से हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट का काम पूरा होता है। अब थर्ड एडजस्टमेंट पर चलते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए है, जो ये रहा 6000। बोला गया कि इसको रिड्यूस करो, कम करो। अब ये एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो, कोई भी लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको कम देना पड़ रहा है तो आपको प्रॉफिट को कम करना है और प्रोविजन को कम करना है। तो आप उस प्रोविजन को या लायबिलिटी को कम कहां से करोगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट से। या एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, या जो भी लिखा हुआ है ये, हाँ बैड डेब्ट ही है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को आप डेबिट कर दोगे, कितने से? जितना रिड्यूस करना है, क्योंकि देखो बाय वर्ड यूज है तो डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे, डिफरेंस नहीं निकालना। अगर लिखा होता 2 तो फिर डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अभी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हमने 2 से डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये इसकी जर्नल एंट्री है। ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड में जा रही है, किस नाम से जा रही है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कितना अमाउंट? 2000। तो ये इसकी ट्रांजैक्शन थी, इसको रिकॉर्ड करने की। ये अभी मैं फिर यहां से हटाता हूं और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, जो मंसूर से रिलेटेड है। तो ये पेमेंट से रिलेटेड है, मतलब कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यूज होगी। तो इसको अभी ना पढ़कर हम बाद में पढ़ेंगे जब ये काम होगा। ठीक है, अभी क्या करना है? मुझे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, सो दैट हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर सकें। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन फंड का भी काम हमारा हो गया। अब हमारा ना तो बैलेंस शीट में कुछ बचा, ना ही यहाँ नीचे कुछ बचा। तो हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि पार्टनरशिप फर्म को रिवैल्यूएशन करने से 40,000 का लॉस हो गया। अब ये लॉस कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ये आपको ट्रांसफर करना है बिटवीन कौन कौन? लोकेश, मंसूर, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन मंसूर के टाइम का है तो इसलिए यहां पर ये उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 532 की रेशो है, 40,000 डिवाइड करना है तो 20 यहां पर आएगा, 12 यहां पर आएगा और 8 यहां पर आएगा, और फिर ये यहां पर आ जाएगा किस नाम से? रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लॉस 20,000, 12,000 और 8,000। अब मुझे अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी क्या करना है? क्लोज करना है। तो मैं क्लोज करना शुरू करता हूं। बैलेंसिंग किया, वो बैलेंस यहां पर ट्रांसफर करेंगे। पहले मंसूर का काम करेंगे, बाकियों को बाद में बात करेंगे। मंसूर को कहा गया कि इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर देनी है 20,600 की। तो मैं सबसे पहले वो कैश पे करता हूं मंसूर को, टू कैश अकाउंट 20,600। बाकी के बारे में कहा कि जो बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, और जो 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ये आपके कोर्स में नहीं है तो ये भी अभी हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ना ही उन्होंने बोला था। अगर उस साल भी देखा जाए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये काम जब भी नहीं बोला गया था। तो अभी आप क्या करोगे? सिर्फ यहां लिख दोगे मंसूर कैपिटल अकाउंट, ओ लोन अकाउंट, मंसूर लोन अकाउंट। देखिए कितना आएगा? 20 और 12 32 और 6 38 और 12 50,000। 50,600 अगर मैं 1,10,600 में से माइनस करता हूं तो 60,000 बचता है।
तो ये 60 मंसूर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ना हमें लोन अकाउंट बनाना है और ना ही वो एडजस्टमेंट करनी है। तो अब हम सीधा यहाँ पर क्या करते हैं, अपना बैलेंस निकालते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका। अब उनका अगर बैलेंस निकाला जाए तो इसका 68,143 आता है। और इनका आता है 21,257। तो जितना इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था वो हमने कर दिया। हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं की क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो अभी के लिए अगर इस क्वेश्चन को हम अपने इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिट बैठाएं तो ये दो काम हमें करने थे। वो बैलेंस शीट बनवा सकते हैं, तो आप चाहें तो इसमें बैलेंस शीट भी हम बना सकते हैं। अगर इस साल ये 8 में आता है तो बैलेंस शीट जरूर आएगी, क्योंकि दो काम हट गए। एक तो लोन का जो काम है वो नहीं हो रहा, दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कुछ इसी तरीके का काम लेके आपके सामने आएंगे, जिससे गुडविल और डेथ रिटायरमेंट और डेथ दोनों खत्म हो। हम फिर डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं अभी सीबीएसई के क्वेश्चन चल रहे हैं, सो दैट आप रिटायरमेंट और डेथ को समझ सके, और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको सीख रहे होंगे। थैंक यू। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज को शुरू कर आगे बढ़ाते हैं। बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बोर्ड का क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि लोकेश, मंसूर और निहाल 3 पार्टनर्स हैं। क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं और मुझे तो पता है कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है। तो उसने कहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने ले लिया है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी ले रखा है। तो सबसे पहले हम यही समझ लें कि हमें बनाना क्या है, तो हम उस फेयर वर्क को बहुत इजीली और अच्छे वे में कर पाएंगे। तो इसीलिए जो 3 पार्टनर्स हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, जिससे हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन सके जब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ये 2 अकाउंट हमारे फेयर है, मतलब कि हमारा एक्चुअल वर्क है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है 50, 30, 20। इसका मतलब रेशो बिटवीन द 3 पार्टनर्स वो है 5:3:2। 0 हट जाएगी तो अपने आप ही क्या आ जाएगी, रेशो। अब क्वेश्चन को करना किस तरीके से है उससे पहले ये समझना है कि हुआ क्या है। तो अगर हम देखें बैलेंस शीट को स्टडी करने से पहले, तो मंसूर जो है वो रिटायर्ड हुए हैं फर्म में से। तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिटायरमेंट में है और रिटायर्ड जो पर्सन है वो कौन है, मंसूर है, मतलब कि 3 जिनका शेयर है वो है रिटायर्ड पर्सन। अब कहा कि लोकेश और निहाल ने ये एग्री किया है कि ये तो टर्म्स है, तो वो बाद में देखेंगे। अभी पहले बैलेंस शीट को समझना जरूरी होता है हमारे लिए। बैलेंस शीट में भी सबसे पहले, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपना जो बैलेंस दिया हुआ है वो ट्रांसफर कर लीजिए। क्योंकि जब मुझे ये बनाना ही है तो मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि मैं अपने ये बैलेंस ट्रांसफर कर लूं तीनों के। अब मेरे बैलेंस ट्रांसफर हो गया, मैं बैलेंस शीट को देखता हूं क्या कुछ और भी ऐसा है जिसको ट्रांसफर करना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है पर कंडीशनल है, डिपेंड करता है कि एडजस्टमेंट क्या कहती है, इसलिए इसको भी नहीं छेड़ रहे हम। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का होता है तो ये भी नहीं छेड़ना, तो इसलिए इसको भी मैं नहीं देख रहा अभी। प्रोविजन जो है डेटर पर वो बाद में देखा जाएगा। अब 2 चीजें जो दिखती हैं कि वो अभी इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो वो है गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट साइड में है, तो आपको पता है कि अगर इनको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा इस गुडविल को, और ये लॉस है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आप ये 2 एंट्री या ये 2 ट्रांजैक्शन जो है सबसे पहले रिकॉर्ड कर लीजिए यहाँ पर।
तो आप गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो, एंट्री होती है लोकेश कैपिटल अकाउंट, मंसूर कैपिटल अकाउंट, निहार कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, गुडविल को राइट ऑफ किया जा रहा है। किस रेशो में? 532 की रेशो में। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो 532 में, तो ये 8000 का अमाउंट आता है, ये 12000 का अमाउंट आता है और ये 20 आता है। ऐसे ही फिर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस है उसको भी डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले अगर अपनी बैलेंस शीट की जो आइटम्स जानी है, और ये ओल्ड रेशो में जाती है और ओल्ड पार्टनर्स में जाती है, तो इस क्या कहते हैं मेथड पर अगर हम कायम रहें तो सबसे पहले काम हमें यही करना चाहिए सो दैट ये छूटे ना किसी भी वे में। तो मैंने बैलेंस शीट में से दो जो डायरेक्ट ट्रांसफर होने थे हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, वो दो चीजें ट्रांसफर कर दी। अब ऐसा कोई आइटम नहीं बचा। कंडीशनल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कंडीशन क्या है कि एडजस्टमेंट क्या कहती है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, पर अभी नहीं कह सकते, इसलिए इसको अभी नहीं छेड़ रहे हैं। अब हम एडजस्टमेंट पर आते हैं। पहली एडजस्टमेंट हमें कहती है, देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा, फॉर्म्स गुडविल। वो वैल्यू कितनी की? 102। ये गुडविल किसकी है? फॉर्म की, ये आपको याद रखना है। एंड इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट मंशूर शेयर ऑफ गुडविल इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। खुद बता दिया कि आपको गुडविल की एंट्री कैसे पास करनी है, वही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जो हम नॉर्मल कोर्स में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मंसूर का शेयर चाहिए कि मंसूर का शेयर कितना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मंसूर का शेयर निकाल लेते हैं। ये मैं काम कर रहा हूं ए एडजस्टमेंट के लिए। मंसूर शेयर इन गुडविल, देखिए 1,02,000 की गुडविल है। मंसूर का जो शेयर है वो 3/10 है। ठीक है, 3 अपॉन टोटल 10। तो जब आप इसको निकालते हो तो ये 30,600 आता है। और ये किसको देना है, कौन देगा? बोला है कि जो ओल्ड या कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो देंगे और उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब आगे की एडजस्टमेंट अगर देखें तो कहीं नई रेशो के बारे में लास्ट वाली ट्रांजैक्शन को हम नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री है और कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री इस बार नहीं है, तो ई ट्रांजैक्शन हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन सीबीएसई का था, बट हम अभी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है इस साल, तो उसको छोड़ देते हैं। कहीं पर भी देखें तो हमें नई रेशो नहीं दी हुई, न्यू रेशो नहीं दी हुई, तो इसका मतलब न्यू रेशो क्या होगी? 5:2। और जो न्यू रेशो है वही क्या हो जाएगी? एक तरीके से इनके बीच की गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो इस क्वेश्चन में क्या होगी? गेनिंग रेशो जो है वो 5:2 है। और 5:2 की रेशो में ये अमाउंट देंगे। कौन देंगे? दो पार्टनर जो बचते हैं, कौन कौन? लोकेश और निहाल। ठीक है, किसको देंगे? मंसूर को। तो वो काम हम करते हैं एंट्री के रूप में। अगर आप समझना चाहते हैं तो एंट्री हो जाएगी, लोकेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ऐसे ही निहाल का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि मंसूर रिटायरिंग पार्टनर है तो हम उनको वो पेमेंट दे देंगे। तो मंसूर कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। कितना अमाउंट? 30,600। किस रेशो में दिया जाएगा? 5:2 की रेशो में।